Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube English Literature channel. So आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी The Ultimate Safari has been written by Nadine Gordimer. She was a South African author. She was born on November 20, 1923 and she was died on July 13, 2014. Recently इनकी डेथ हुई है. साउथ अमेरिकन राइटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. 1991 में नोबेल प्राइज़ भी वॉन किया था फॉर लिटरेचर. अब हम बात करते हैं इनकी कुछ फेमस वर्क्स के बारे में. शी रोट अ लॉट ऑफ एसेस, शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शंस, नॉवेल्स. पे इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए. इनका सबसे फर्स्ट जो नॉवल था वो था फेस टू फेस, जो कि लिखा गया 1949 में. फिर नेक्स्ट उसके बाद द लाइंग डेज 1953 में. द कंजर्वेशनिस्ट 1974. इस नावल की बेस पर, इस बुक की बेस पर इनको बुकर प्राइज़ मिला था. जाता है द बर्गर्स डॉटर 1979. गेट अ लाइफ 2005. नो टाइम लाइक द प्रेजेंट 2012. रिसेंटली भी इन्होंने बड़ा काम किया है बिफोर हर डेथ. अब हम बात करते हैं अपनी स्टोरी की, द अल्टीमेट सफारी. अल्टीमेट सफारी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1989 में स्टोरी की कलेक्शन ग्रैंटा में पब्लिश हुई और 1991 में रीपब्लिश करवाई गई इन जंप एंड द अदर स्टोरीज में. इसमें एक लड़की है जो कि स्टोरी बताती है अपनी फैमिली की, जो कि साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो जाती है, फ़रार हो जाती है. किस डर से? वार के डर से. क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं मोज़ाम्बिक में, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाती है और ये वहाँ से फ्लाई करके साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, जहाँ पे वो पार्क में रहते हैं जानवरों के साथ, जहाँ पे जानवर रहते हैं. और वहाँ पे वाइट पीपल जो है वो घूमने फिरने आता रहता है अचानक, अक्सर. बल्कि बताया जाता है कि किस तरह एक औलाद अपने पेरेंट्स के बगैर पलती है और उनका मतलब उनका रहन सहन कैसा होता है और वो किस तरह एडजस्ट करते हैं सोसाइटी में. वॉर टाइम पीरियड. ऑलमोस्ट 7 करैक्टर हैं. सबसे पहले आया था बेंडेंट, जिन्होंने वार स्टार्ट की थी उसमें मोज़ाम्बिक में. इसको हेल्प आउट करी थी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट, और ये मार्क्सिस्ट की गवर्नमेंट को ख़त्म करके अपनी हुकूमत वहाँ पे चलाना चाहते थे. नेक्स्ट हमारे पास है द डॉटर, जो कि नरेटर है. और नेक्स्ट उसके बाद द फादर, जो कि इस डॉटर का फादर है, जो कि अब मतलब सपोज किया जाता है कि वो मर गया था, क्योंकि वो वार के लिए घर से निकलता है जंग में लड़ने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आता, तो इसलिए सपोज किया जाता है कि वो मर गया है. फिर उसके बाद है मदर, जिसकी भी कभी एंट्री नहीं होती इस प्ले में, और ये इसके भी कहा जाता है कि ये भी मर चुकी है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड मदर का करेक्टर. ग्रैंड मदर जो है ये बड़ी ब्रेव खातून है और जिसने पूरे अपने फैमिली को बड़ा सपोर्ट किया है, और इसी ने जो बच्ची हैं डॉटर और इसका लिटिल ब्रदर जो है, इन दोनों बहन भाइयों को पाला जब इनके मदर और फादर की डेथ हो गई थी. फिर उसके बाद ग्रैंड फादर है, जो कि दिखाया गया है कि बड़ा बीमार रहता है और भूलने की बीमारी है इसे, और बहुत पागलों वाली हरकतें करता है. जब ये शिफ्ट हो रहे होते हैं टू साउथ अफ्रीका, तो ये रास्ते में एक बड़ी बड़ी ग्रास के दरमियान गुम जाता है और कभी भी नहीं मिलता. फिर उसके बाद लिटिल ब्रदर, जो कि 1 साल से कम ही उम्र है इसकी, और ये किसका भाई है? द डॉटर का. सो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. स्टोरी स्टार्ट होती है सेंटेंस से, जो कि हमारी नरेटर बताती है. द डॉटर, माई मदर वेंट आउट टू गेट ऑयल फॉर कैंप स्टोव एंड नेवर रिटर्न्ड. यानी कि इसकी माँ जो है उस वार टाइम जब चल रहा था उस टाइम पीरियड में घर का चूल्हा जलाने के लिए ना ऑयल लेने जाती है बाहर से, लेकिन कभी भी वापस नहीं आती. और इस नरेटर को, डॉटर को कभी पता ही नहीं चलता कि इसकी माँ किधर गई है. लेकिन जो रीडर है, पढ़ने वाला, उसको पता चल जाता है कि वार टाइम पीरियड था और उस तमाम विलेज के जो लोग थे उसको बैंडिट्स जो थे वो मार रहे थे. तो इस मदर को भी उन बैंडिट्स ने मार दिया होगा, क्योंकि जो खुलेआम बाहर विलेज में घूमता था उसको शूट कर दिया जाता था. बैंडिट्स जो हैं वो रेबल्स का एक ग्रुप है जिसका नेम है रिनेमो. मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता है और इसकी हेल्प साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट कर रही है.
अमेरिकन की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को ख़त्म करके अपनी हुकूमत जो है बाकी मुल्कों पे भी यानी कि साउथ अमेरिका पे चला सकें। टाइम पीरियड था जब ये कभी अमेरिका अटैक करता था, कभी अफ्रीका अटैक करता था, कभी रशिया अटैक करता था, कभी कोई मुल्क अटैक उठ के करना शुरू कर देता था। लेकिन ये सारा जो टाइम पीरियड है ये टोटली वार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वार में किस तरह लोग बेदर्दी से मारे जा रहे थे। फैमिली को कभी पता भी नहीं चला कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं और वो क्यों वापस नहीं आ रहे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है, सिर्फ वार का टाइम पीरियड यहाँ पे शो हो रहा है। इस नरेटर का जो फादर था वो भी जंग लड़ने के लिए अपने घर से निकला था और वो भी कभी भी वापस नहीं लौटा और ये सपोज किया जाता है कि इसका फादर जो था वो भी इस जंग में शहीद हो गया था। फादर और मदर की डेथ के बाद ये ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इसके बाद ये फ्लाई कर गए मोज़ाम्बिक से साउथ अफ्रीका की तरफ। जब ये जा रहे थे तो दौरान सफ़र इसके जो ग्रैंड फादर थे वो लॉन्ग ग्रासेस में गुम हो गए और कभी भी वापस नहीं आए और मिले ही नहीं। इसके बाद ये स्टे करते हैं कुगर पार्क में, जो कि साउथ अफ्रीका का एक पार्क है जहाँ पे ये शिफ्ट हो जाते हैं। कुगर पार्क में ये स्टे करते हैं जहाँ पे इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हालांकि इनको बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है खाने की, जो इनके पास टूरिस्ट आते हैं इस पार्क में विज़िट करने के लिए, टूर करने के लिए। वाइट पीपल, यहाँ पे हमें वाइट पीपल की बुज़दिली का और जुल्म का अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह वो खुद आके खाते पीते थे सबके सामने, लेकिन कभी भी उन्होंने दूसरों की हेल्प ही नहीं की। तो अब नरेटर की जो फैमिली है वो बहुत फाके वाली ज़िंदगी गुजार रही है। तो डेट्स वाई अब नरेटर की जो ग्रैंड मदर है वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो पीछे रह गया है, अब वो तो गुम हो गया है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मुझे। तो वो उनके लिए ब्रिक्स बनाने का, ईंटें बनाने का काम करती है। एक जो है जगह पे चली जाती है, वहाँ पे ईंटें बनाने का काम चल रहा होता है, वो भी उधर उनको भी ऑफ़र की जाती है और वो ईंटें बनाने के काम में वो उनकी हेल्प करने लग जाती हैं और इसी तरह वो अपना जो काम है, वो जॉब है, उनको मिल जाती है। और उसके बाद जो डॉटर होती है और द लिटिल बॉय होता है वो 3 इयर्स का हो चुका होता है और डॉटर जो है वो पहले 9 to 10 ईयर की थी जब वो माइग्रेशन करके यहाँ पे आए थे और अब वो 12 to 13 ईयर्स की हो चुकी है। अब वो एजुकेशन, अपनी स्टडी जो है उस पर भी फोकस कर रहे हैं, वो भी स्टार्ट कर दी क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जॉब करने लगी है। तो इस वजह से अब उनको हेल्प आउट हो रही है उनकी ग्रैंड मदर की वजह से, तो अपनी स्टडी जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इनको यहाँ पे रहते हुए 3 साल का अरसा हो गया था। 3 साल इन्होंने फाकों में ज़िंदगी गुजारी, अपने ट्रबल में ज़िंदगी गुजारी, होप में ज़िंदगी गुजारी अपने बेस्ट फ्यूचर की। तो इस स्टोरी का एंड होता है ऐसे कि एक दिन उनके घर बहुत ज़्यादा कैमरामैन्स आते हैं, पीपल आते हैं उनकी ग्रैंड मदर का इंटरव्यू करने के लिए। तो तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये स्याह फाम लोग थे, जो ये फैमिली थी, द डॉटर, ग्रैंड मदर, लिटिल ब्रदर, जो भी इनकी फैमिलीज़ थी वो स्याह फैमिली थी और वाइट पीपल इस वजह से इन पे बड़ा जुल्म करते थे। एक ग्रुप आता है उन लोगों का, मीडिया का, ग्रैंड मदर का इंटरव्यू करने के लिए और उसमें पूछा जाता है कि आपने किस तरह अपनी लाइफ जो है उसको स्पेंड किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है इस तरह ट्रबल में, इसका एक्सपीरियंस हमें बताएं। वो ग्रैंड मदर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फैमिली डिस्कवर की होती है जो कि होमलेस रही है 3 इयर्स में और वो उनके पास कोई घर नहीं था, कुछ खाने को नहीं था और इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने बेस्ट फ्यूचर के होप में। एक्चुअली ये स्टोरी लिखने का मकसद था अवेयरनेस फैलाना मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट के लोगों पे, साउथ अमेरिका के लोगों में, क्योंकि ये हमारे जो राइटर थी ये अगेंस्ट थी साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट के, बिकॉज़ ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। इस वजह से इनको जो है सियासतदानों से बहुत नफ़रत थी, ज़रा लगाव नहीं था इनको। और जब इन्होंने खुद फेस किया हो, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल जो है एक्सपीरियंस है जो इन्होंने इस स्टोरी में अपना शेयर किया। और इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।